ये टनकपुर है। इस समय हम लोग टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर चल रहे हैं। टनकपुर जो है चंपावत का सबसे बड़ा शहर है। यद्यपि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है, इट्स नॉट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, बट ये चंपावत ज़िले का सबसे बड़ा शहर है और ये प्लेन टाउन है। मतलब यहाँ से हम लोग हिल्स की तरफ बढ़ते हैं, इसीलिए शहर की आबादी काफ़ी है और यहाँ से ही पूर्णागिरि माता के मंदिर पे जाने का रास्ता भी होता है, इसलिए शहर और भी प्रॉस्परस है। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आते हैं। और ये जो आगे टी पॉइंट आ रहा है जहाँ से हम लोग लेफ़्ट की तरफ मुड़ेंगे, ये पिथौरागढ़ की तरफ जाता है और जो हमारा राइट साइड है ये शहर के अंदर जाता है। टनकपुर में लास्ट रेलवे का टर्मिनल भी है। इसके बाद यहाँ पे ही आकर रेलवे लाइन समाप्त होती है और फिर यहाँ से हिल स्टार्ट होता है। तो इसलिए चूँकि ये लास्ट प्लेन टाउन है, इसलिए इसका महत्व, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग पिथौरागढ़ की तरफ मुड़ गए हैं। ये पिथौरागढ़ जाती है स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड। आगे चल के राइट साइड पे थोड़ी दूर बाद पूर्णागिरि माता जाने का मंदिर भी का जो रास्ता है वो वहाँ पर से कटता है। ये हम लोग उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ से राइट साइड में ये देखिए पूर्णागिरि धाम जाने का रास्ता होता है। हम लोग इस ओर ना जाके सीधे पिथौरागढ़ की तरफ चलेंगे, जो पिथौरागढ़ का ऑल वेदर रोड है और इसी पे चंपावत भी पड़ता है, जो कि उत्तराखंड का एक 13 जिलों में से एक जिला है। चंपावत पिथौरागढ़ जाने वाली रोड पे टनकपुर से अभी हम लोग बाहर निकले हैं और जो दोनों ओर सीनिक नेचुरल ब्यूटी है बहुत अच्छी है और रोड भी काफ़ी अच्छी है। जो अभी हम लोग जिस रोड पे चल रहे हैं, अभी तो प्लेन का एरिया ही चल रहा है, थोड़ी देर के बाद में हम लोग हिल्स पे चढ़ना शुरू करेंगे। बिल्कुल शांत, एकदम क्या कहें, एकदम सुकून देने वाली जगह है। जिस प्रकार की भीड़ शहरों में और हमारे प्लेन्स में होती है, उसको कंपेयर अगर यहाँ से करें तो बिल्कुल ऐसा आभास होगा कि जैसे यहाँ इंसान की बस्ती नहीं है, लेकिन है, आबादी भी है यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके का नेचुरल ब्यूटी है, ये देखिए पेड़ काफ़ी पुराने, काफ़ी समय के हैं और दोनों तरफ काफ़ी नेचुरल ब्यूटी है। नैनीताल, देहरादून, रानीखेत ऐसी जगहों पे जाने के टाइम हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ट्रैफिक रहता है, लोगों की भीड़ रहती है। बट जितनी देर अभी हम लोग हिल्स पे चले हैं, हमें ना तो भीड़ नज़र आई है, ना ही कोई हैवी ट्रैफिक नज़र आया है। इससे साफ मुझे ऐसा लगता है कि आगे हम लोग एक ऐसी जगह पे, जो हमारा टारगेट है, कोई शांत जगह हो जहाँ पे दिल को सुकून मिले, एक रिलैक्स हो, हम लोग रिलैक्स फील करें। तो मुझे लगता है कि जो हमारा टारगेट है, उसको जो हमारे मन में है, जिस जगह के लिए हम जाना चाहते हैं, शायद ये वैसी ही जगह होगी। इससे पहले मैं चंपावत होते हुए 2019 में मुनस्यारी गया था। तब ये रोड इतनी अच्छी नहीं थी और चूँकि हम लोग रात में निकले थे, इसलिए जो नेचुरल ब्यूटी थी उसको इतना नहीं देख पाए थे। बहुत ही खूबसूरत जगह है और मैं कभी पहाड़ों की ब्यूटी को वर्ड्स में लेके, शब्दों में लेके नहीं आ पाता हूँ। और आप जो देख रहे होंगे उससे आपको इस बात का सीधा सीधा आभास हो रहा होगा कि कितनी खूबसूरत जगह है ये। और क्या कहूँ, सोच ही रहा हूँ कि क्या बोलूँ इस जगह के बारे में। हर नज़ारा आंखों को बहुत ही ज़्यादा सुकून दे रहा है। चंपावत अब 45 किलोमीटर 45 किलोमीटर्स रह गया है और लगातार हम लोग नीचे की ओर ही उतर रहे हैं कंटिन्यूसली। और ये दूसरा सेटलमेंट मिला है मुझे इतनी देर में, जब से हम टनकपुर से चले हैं सिन्याड़ी। इससे पहले एक गांव मिला था, तो काफ़ी कम आबादी है इस एरिया में रोड पर और बहुत कम लोग ही इधर आते हैं, ऐसा महसूस हुआ मुझे, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रैफिक मेरे सामने से आ रहा है, कम लोग ही इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन मैं सबको रिकमेंड करूँगा, ये एक अच्छी जगह है और जिन लोगों को शांति पसंद है, जिन लोगों को
ऐसी जगह पसंद है जहाँ जाके आदमी रिलैक्स हो सके मेंटली, तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा VIP हॉटस्पॉट है ये, बट जो कुछ भी है जो मुझे पसंद है, शायद ये उस तरीके की जगह है। बहुत से लोगों को नहीं पसंद आता है ऐसी जगह, उन्हें बहुत सारी भीड़ हो ऐसे लोगों को पसंद आता है, बट ये वो ऐसा एरिया नहीं है। बहुत शांत एकदम, क्या कहूँ, शब्द ढूंढ रहा हूँ अपने अंदर कि इस जगह के बारे में कुछ बता सकूँ, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो मैं शब्दों में पिरो नहीं पा रहा हूँ, वाक्यों में पिरो नहीं पा रहा हूँ। और इस समय ये देख सकते हैं, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पहाड़ बहुत खिसकता है, हिली स्लोप्स हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बाद एक ब्रिज पड़ेगा, जिस ब्रिज को हम लोग क्रॉस करेंगे और उसके बाद दूसरी तरफ पहाड़ जाएंगे। ये देखिए सामने जो वाइट एरिया दिख रहा है, ये सब पहाड़ को काट के सड़क बनाई गई है और हम लोग इस ब्रिज पे चल रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। रियली रियली ब्यूटीफुल, रियली। ये हमने ब्रिज क्रॉस किया, अब हम लोग फिर पहाड़ की एक साइड से चलना शुरू कर दिए। चंपावत 39 किलोमीटर्स रह गया है और हम लोग फिर चढ़ाई को चढ़ना शुरू कर दिए हैं। ये चलती एक गांव था, जो तीसरी बड़ी बस्ती, या तीसरी बस्ती, बड़ी क्या कहें, तीसरी बस्ती आई थी इतनी देर में जब से हम लोग टनकपुर से चले हैं। चूँकि पहाड़ काफ़ी स्टीप हैं, एकदम ऊंचाई है, इसलिए बस्तियां बहुत कम बसी है इस रोड पे। और मैं फिर कहूँगा रोड बहुत अच्छी है, पहाड़ को देखते हुए, इस वीराने को देखते हुए, यहाँ के कम ट्रैफिक को देखते हुए भी बहुत अच्छी रोड है। और हम लोग कंटिन्यूसली बिना किसी परेशानी के, यदि भी टर्निंग बहुत ज़्यादा है और होता ही है पहाड़ पे ऑब्वियसली। ये तीसरी बड़ी बस्ती है जब से हम लोग टनकपुर से निकले हैं और मुझे लगता है लगभग हम 40 किलोमीटर या 35 किलोमीटर का एरिया क्रॉस कर चुके होंगे टनकपुर से अब तक।